जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 जनवरी को भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सनातन धर्मावलंबियों में बहुत उत्साह, उमंग और आनंद देखा जा रहा है। तो वहीं भाजपाई उत्साहित होकर चुनावी गणित साधने में लगे हुए हैं। 400 प्लस का ख्वाब भी देख रहे हैं, लेकिन दुविधा में है विपक्षी दल। खुशी मनाए या गम के पसोपेश में फंस कर रह गए हैं। विपक्षी दलों को थोड़ी सी राहत के तौर पर परम पूजनीय पीठाधीश्वर चारों शंकराचार्यों के भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग न लेने को मुद्दा बना के मिल गया। इस प्रसंग को बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं मित्रों, और जानते हैं कि पक्ष या विपक्ष कौन इस मुद्दे को कितना भुना रहा है। आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और चारों शंकराचार्यों के समारोह से अनुपस्थित रहने का जो निर्णय लिया है उसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि शंकराचार्य के पद की प्रतिष्ठा क्या होती है और इनका पद सनातनियों के लिए कितना सम्मानीय या कितना महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्यवाणी हिंदी का खास कार्यक्रम। शंकराचार्य के पद की मर्यादा और उनकी मान्यता सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु के रूप में होती है। जैसे बौद्ध धर्म में दलाई लामा, ईसाई धर्म में पोप इसके समकक्ष माने जा सकते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर इस पद की परंपरा शुरू हुई थी। आदि गुरु को जगत गुरु की उपाधि प्राप्त है। वैसे तो हर एक युग में एक ही जगत गुरु होते आए हैं। जैसे सतयुग में 52 देव, त्रेता में ऋषि वशिष्ठ और द्वापर में इस उपाधि से संबोधन केवल भगवान कृष्ण के लिए ही किया गया है। और अब वर्तमान युग में आप कह सकते हैं कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य को जगत गुरु कहा गया है। भारत में शंकराचार्य पद की स्थापना और जो शंकराचार्य पद की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की और इन चारों मठों में उत्तर के बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ, दक्षिण का श्रृंगेरी मठ और पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और द्वारका में द्वारका का शारदा पीठ मठ, इन चारों पीठों पर अपने शिष्यों को नियुक्त करके आदि गुरु शंकराचार्य ने कांची में निवास किया था। इसलिए कालांतर में कांची भी एक पीठ के रूप में जाना जाने लगा और वहां भी एक शंकराचार्य का पद सृजित किया गया जो आज तक चल रहा है। वैसे मुख्यतः 4 ही शंकराचार्य के पद हैं। समस्त हिंदू धर्म इन चारों मठों के दायरे में आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये चारों मठ आदि गुरु शंकराचार्य का ही स्वरूप माने जाते हैं। जिस प्रकार त्रेता द्वापर युग में वेद व्यास और वशिष्ठ भी एक पद थे जो ऋषि धर्म निभाने के साथ साथ राजा को धार्मिक और नीतिगत सुझाव देने का कार्य करते थे। आज भारत एक सेकुलर देश है, इस नाते भारत में शंकराचार्यों का राज्य स्तर पर वो सम्मान नहीं मिल रहा है। सनातन साधु संत व ग्रस्त इनके अनुगामी बन अपना कल्याण आज भी करते हैं। अतः हिंदुओं को इन्हीं मठों की परंपरा से आए किसी भी संत को अपना गुरु बनाना चाहिए। भारत में संतों को सियासत से सीधा लेना देना नहीं होता है, लेकिन पिछले कालखंड में देखें तो चाणक्य जैसे आचार्यों ने सिद्ध किया कि अगर शासन को संत की सलाह मिले तो वह ज्यादा जनहितैषी काम कर सकता है। भारत चूंकि धर्म, अध्यात्म और योग का देश माना जाता है और इसके संतों तपस्वियों के कारण ही ऐसा बना हुआ है, तो लोगों में संत समाज के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम ऐतिहासिक काल से देखा जा रहा है। इसीलिए संत समाज के शीर्ष पदों पर आसीन संतों के लिए लोगों के मन में सम्मान सदैव बना रहता है। शंकराचार्य के किसी एक आह्वान पर लोग उसको अमल करने में जुट जाते हैं, उसको शिरोधार्य करते हैं। क्या सच में अयोध्या में राम मंदिर में बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को मंदिर के उद्घाटन में जल्दबाजी करने के लिए शीर्ष सनातन धर्म आध्यात्मिक गुरु की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है? जी हाँ, करना पड़ रहा है। हाल ही में सनातन हिंदू धर्म के शीर्ष अनुकरणीय संतों यानी कि शंकराचार्यों ने मंदिर के उद्घाटन समारोह का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। उनमें से अधिकांश ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि समारोह सनातन धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के हवाले से कहा गया है कि अयोध्या में जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है वो
पूरे मंदिर की बिल्डिंग को पूरा किए बिना करना गलत है। उन्होंने इस पर विरोध किया है और उद्घाटन समारोह में चारों शंकराचार्यों के शामिल नहीं होने की उम्मीद है। केंद्र की भाजपा सरकार अब विपक्षी दलों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के आधार पर निशाने पर आ गई है। सनातन धर्म गुरु चूंकि उद्घाटन अगले 6-7 दिनों के अंदर होना है, यहाँ आपको 4 शंकराचार्यों के बारे में जानने की भी जरूरत है और वे मंदिर के उद्घाटन पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं यह भी जानना अति आवश्यक है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पूर्व में स्थित उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ के 145वें शंकराचार्य हैं। गोवर्धन मठ पुरी पीठ के शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी ने हाल ही में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने से इनकार कर दिया है। उनका साफ इनकार आ चुका है। राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण मिलने के बाद निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा कि यह समारोह एक राजनीतिक शो में बदल गया है। देश के प्रधानमंत्री गर्भगृह में रहेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अगर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो शास्त्र सम्मत जो दिशा निर्देश हैं उन्हीं के अनुरूप होनी चाहिए और वो इसका विरोध करते हैं और उन्होंने कहा कि मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और सब कुछ शास्त्र ज्ञान के अनुरूप होना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के सौजन्य से एक वीडियो प्राप्त हुई है, उसमें शंकराचार्य जी ने अपना जो विरोध है वो जताया है। वो आप देखिए और उनके कहने का अनुमान आप लगा सकते हैं। कथन करते हैं तो ऐसा क्या है कि चारों शंकराचार्य राम मंदिर के निर्माण पर एक मत नहीं है? आपको प्रामाणिक सूचना नहीं है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। सूचना ठीक से प्राप्त कीजिए। चारों शंकराचार्यों में मतभेद है श्री राम मंदिर को लेकर, आपको किसने कहा? ये खबरों में यही आ रहा है जी। गलत प्रचार है तो मीडिया। आप बता दीजिए कि क्या है चारों शंकराचार्यों का क्या मत है? जी आचार्य सुनिए, श्री राम जी यथास्थान प्रतिष्ठित हों आवश्यक है, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करके ही उनकी प्रतिष्ठा हो यह भी आवश्यक है। क्योंकि जो प्रतिमा होती है, अर्चा विग्रह होता है, मूर्ति होती है, विधिवत उसमें भगवत तेज का सन्निवेश होता है। विधिवत पूजा प्रतिष्ठा न होने पर या तो तेज का सन्निवेश नहीं होता या सन्निविष्ट तेज तिरोधी हो जाता है, इन सब का प्रवेश हो जाता है और वे डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच चारों दिशाओं को उच्छिन्न कर विप्लव बचा देते। इसलिए शास्त्र सम्मत विधा से राम जी की प्रतिष्ठा हो और पूजन इत्यादि का प्रकल्प भी वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही हो। मैं एक संकेत करता हूँ, संविधान का अर्थ ही होता है विधि और निषेध। विधि निषेध में ही संविधान होता है। तो शास्त्र सम्मत विधा से भगवान की प्रतिष्ठा हो, पूजा आदि का प्रक्रम हो, इतनी सी बात है। इसमें कोई शंकराचार्य विज्ञान को प्राप्त नहीं है, मतभेद किसी में नहीं है। आगे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं। यह पीठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक है। ज्योतिष पीठ मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण सनातन धर्म की जीत का प्रतीक नहीं है। अयोध्या में पहले से ही राम मंदिर था और इसका निर्माण धर्म के लिए कोई उपहार या विजय का प्रश्न नहीं है, नहीं होना भी चाहिए। उन्होंने विपक्ष से स्वयं को अलग करते हुए कहा कि 22 जनवरी को राजनीतिक दलों के नेताओं का अयोध्या न जाना उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बाधा उन्हें बाध्य नहीं करती है। जब गौहत्या बंद होगी, देश में गौवध समाप्त हो जाएगा, मैं उत्साह के साथ जश्न मनाते हुए अयोध्या के राम मंदिर का दौरा करूंगा। और आगे उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के बाद भूमि हिंदुओं की है और हिंदुओं को इसका उपयोग या दुरुपयोग अपने विवेक पर निर्भर करता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ के भी
इस समारोह में शामिल नहीं होने की उम्मीद है। हाल ही में श्रृंगेरी मठ के मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हुए जिसमें दावा किया गया था कि उनसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर नाराजगी व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें दक्षिण में स्थित श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी के माध्यम से ये बताया गया है कि श्रृंगेरी शंकराचार्य ने एक संदेश में प्राण प्रतिष्ठा पर नाराजगी व्यक्त की है। हालांकि श्रृंगेरी शंकराचार्य ने ऐसा कोई संदेश आधिकारिक रूप से नहीं दिया है। एक जानकारी यह भी है कि शंकराचार्य भारतीय तीर्थ समारोह में शामिल होंगे या नहीं। अन्य मीडिया रिपोर्टों से यह पता चलता है कि पश्चिम में स्थित द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती भी समारोह में शामिल नहीं होंगे। हालांकि दोनों आध्यात्मिक गुरुओं की ओर से ऐसी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भाजपा राम मंदिर को आगामी लोकसभा के चुनावों में जहां बम्पर जीत का फार्मूला की तरह इस्तेमाल कर रही है, वहीं यह भी सच है कि विपक्ष सनातन धर्म के शीर्ष पर विराजमान संतों की इस प्रकार की निमंत्रण स्वीकार न करने को विवादित बनाकर भाजपा के ऊपर एक हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है और भाजपा को संत विरोधी करार दिया जा रहा है। मित्रों, मेरे जैसा तुच्छ अज्ञानी व्यक्ति की इतनी औकात नहीं है कि मैं शंकराचार्य जैसे शिरोमणि संतों पर कोई टिप्पणी कर सकूं। उनका ज्ञान, उनका त्याग, उनकी तपस्या बेमिसाल है। पर ये अलग बात है कि नारायण राणे जैसे नेता जो हिंदुत्व की ठेकेदारी करते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कहकर निकल जाते हैं। यहाँ अब यह जानना भी बहुत जरूरी है कि सभी शंकराचार्यों का जीवन कठोर अनुशासन से बंधा होता है। जैसा मैंने अपने बड़ों से सुना और समझा है कि शंकराचार्य मठ के अतिरिक्त किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में न तो शंकराचार्य पुरोहित बनते हैं और न ही कहीं यजमान बनते हैं। शायद इसी वजह से गोवर्धनपुरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा होगा कि मैं क्या वहाँ ताली बजाने जाऊँगा। और रही बात मंच पर सुशोभित होकर वीआईपी के साथ बैठने की, तो इनके जीवन में इस प्रकार का कोई सुख की लालसा नहीं होती है, न ही शेष बचती है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इनमें से किसी भी संत को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने गोवर्धन मठ पुरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के वृंदावन प्रवास के दौरान श्रोताओं की पिछली पंक्ति में बैठकर उन्हें सुना है और देखा है। और मैंने ये भी देखा है कि एक छोटी सी गौशाला के मध्य में समान संतों की भांति उन्हें रहते हुए देखा है। उनको दलाई लामा या पॉप जैसी सुविधाएं नहीं होती हैं, ना ऐसी उनके पास भव्यता होती है, ना उसके वो दास होते हैं। आप राजनेताओं पर कोई निष्कर्ष निकालें, उनको कुछ भी समझें, ये आपको स्वतंत्रता है, लेकिन संतों को कैसी भी ऐसी दृष्टि से देखना या किसी राजनीतिक दल से बांधना हमारा अज्ञान ही कहलाएगा। ब्रह्म स्वरूप इन संतों की महिमा शब्दों से परे है। मित्रों, आपको वीडियो कितना अच्छा लगा, आपको कितनी जानकारी हुई, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और उससे पहले नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मित्रों, धन्यवाद।